वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज हमारे साथ मिस्टर अंकुश वर्मा है फ्रॉम किचनर कनाडा, ontario से। और वहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं। और यहाँ पर आपको मालूम है कि थोड़ा लेट लाइव होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ टाइमिंग इश्यूज ऑलवेज देयर विद कैनेडियन एंड इंडियन पीपल। सो अंकुश सर से बात हुई तो वो कहते हैं कोई बात नहीं जी, हम 10 बजे भी लाइव हो सकते हैं आपके इवनिंग पे भी। सो लोगों को तंग कर रहे हैं, बट इस तंगी में भी हमें ये खुशी है कि लोगों के लिए भले के लिए सोच रहे हैं। अंकुश जी जो कि किचनर से लाइव है हमारे साथ कनाडा से। और मकसद फिर वही है कि जो कैनेडियन सिटीजन है, कैनेडियन पीआर है वहां पर, उनको कुछ बेनिफिट मिले। कुछ यहाँ से जो इंडियन के जो स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं उनको कुछ बेनिफिट मिले। सो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक दो मिनट के लिए मैं अंकुश जी के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि अंकुश जी कनाडा में सिटीजन है और बहुत ही मेहनत करके वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इंडिया पंजाब से बिलोंग करते हैं, जलंधर से। और अपनी एमबीए की डिग्री कंप्लीट करके जब अंकुश वर्मा जी कनाडा में एज ए पीआर आए तो बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी इन्होंने काम किया। बिग कंपनी है बीआईजी, जो कि इंश्योरेंस का बहुत बड़ा नाम है कनाडा में, ओंटारियो में एटलीस्ट। तो उनके साथ जुड़े और लोगों के लिए हेल्थ के बारे में, उनकी क्रिटिकल इलनेस के बारे में, इंश्योरेंस के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बहुत बढ़िया काम किया, लोगों की दिल से भलाई कर रहे हैं। तो और एक सबसे खुशखबरी ये है कि अंकुश जी कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी जो जिसे सीआरए कहते हैं उसके भी ये एजेंसी इनके साथ है, इनके पास है, तो उनके साथ भी काम कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करेंगे वो हम साथ साथ बात करते रहेंगे। और साथ में जो एआईपीपी जो एथलेटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, जो कि उसमें मिस्टर अंकुश वर्मा कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स की, हमारे क्लाइंट्स की कैसे हेल्प करेंगे, वो भी हम इनसे जानेंगे। सो ज्यादा बात ना करते हुए ज्यादा कुछ अंकुश वर्मा जी सुनेंगे। सो वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई वीजा के प्लेटफॉर्म पर। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला अपने व्यूअर्स के लिए, माई वीजा के व्यूअर्स के लिए। तो हार्टिएस्ट वेलकम टू यू सर, प्लीज। थैंक यू सो मच पाजी। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड थैंक यू फर्स्ट कि आपने मुझे इनवाइट किया टुडे। अगेन वी आई गॉट अ चांस टू बी लाइव विद यू ऑन माय वीजा StreamYard एंड देन थैंक यू। बस यही कहूँगा जी, ऑलवेज वेरी गुड, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड these countries are the best to live in and always to grow together. और ग्रेट। दीपा जी, इनसे मैं आई हैव बीन एसोसिएटेड फॉर अराउंड 4 years now. तो how time flies in Canada, you know. मालूम ही नहीं पड़ा। Absolutely जी, absolutely. And 2016 में हमारी बात हुई थी और आज हम मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, वी आर ब्रदर्स। हाँ जी, तो बहुत ही इनकी कंट्रीब्यूशन है हमारी सर्विसेज में। और सर को हम सैल्यूट करते हैं ऑलवेज कि इन्होंने दिल से माई वीजा का साथ दिया। थैंक और यू। अपना काम तो खैर कर ही रहे हैं। तो हमको थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे स्ट्रगल पीरियड रहा, 2-4 मिनट बताइए, फिर मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जब बंदा पंजाब से आता है तो ऐसे ही लगता है कि थोड़ी जी पंजाबी पंजाब पंजाबी भी आ जाए तो कोई बात नहीं, बीच में पंजाबी बोल सकते हैं आप। समझो, हिंदी पंजाबी इंग्लिश तीनों ही लैंग्वेजेस आनी ਹੈ। ग्रेट, आंदे हो। ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਵਾਬ ਉਹ जी। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੋ बिल्कुल ठीक ਜਦੋਂ है सर। ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ जी। ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੋਟ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਯੂ बिल्कुल। نو ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਰੀ ਟਰੂਲੀ, ਵਿਚ ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਮੂਵੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਯੂ ਗੈਟ ਸੈਟਲਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਟਰਸਟ ਯੂਰ ਗॉड, ਇਫ ਯੂ ਟਰਸਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਡੂ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ग्रेट। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ बिल्कुल ठीक। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ whatever came my way because I had to put food on the table, I had family to support,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। I worked in restaurants, factories, I did everything. I drove Uber, I drove taxi, I drove Amazon delivery. क्या बात है, क्या बात है, ये पहली बार बताया आपने हाँ कि जी, हाँ आपने जी, मतलब इतना स्ट्रगल भी किया है ना, कमाल कर हाँ दिया जी, आपने तो। हाँ है? जी। उसके बाद फिर मैं मतलब had a good job as well. I worked in a bank, the biggest bank in here in Canada. And now ग्रेट। I happily work for myself, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੂ نو ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਈਫ हम्म। ਡਜ਼ਨਟ ਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ हम्म। ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ हम्म। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ, ਐਜ਼ ਇਨ क्या बात है। I'm standing in my bedroom. There's a ओके। nice table here with my laptop and everything, and I work ग्रेट। totally from home. I'm a living benefits consultant as well as a life insurance broker. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ बिल्कुल ਹੈ ठीक। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हम्म। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ हम्म। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਟੂ हम्म। ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ हम्म। ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੋਡ सही। ਫॉरबिड्स ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ हम्म। ਪਿੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ हम्म। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਟ ਕਾਸਟ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਹੈਫਟੀ ਡਾਲਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰ yourself by हम्म। getting insurance policies, ਤੇ बिल्कुल ठीक है। rather than and better be safe than be sorry, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। बिल्कुल ਤੇ सही this is बात है। what I do, and I also do life insurance here. हम्म। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ हम्म। ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਰਗੇਜ ਇਜ਼ हम्म। ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ हम्म। ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਨੀ सही, ਦੇਰ बिल्कुल ਤੱਕ सही बात you have a mortgage on you from a bank. है। ਤੋ एग्जैक्टली। ਇਸ हम्म। ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ हम्म। I do health insurance, every kind of health insurance, travel हम्म। insurance. I do registered investments, हम्म। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ RESP. RESP stands for Registered Education Savings Plan. Then RRSP, which क्या is बात। Retirement Savings हम्म। Plan. TFSA, which is Tax-Free हम्म। Savings Account. Then I do segregated funds. हम्म। And I, honest to God, I take pride in what I do, because first of all, I'm doing it for myself, like I'm working for myself, and secondly, बिल्कुल I बिल्कुल बिल्कुल। do it for ग्रेट। the best of the mankind. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮਸ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਫਰੇਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ ग्रेट जी। ग्रेट। सो वर्मा साहब ने बताया कि देखो अब जो जब छोटी एज होती है ना, मतलब छोटी एज का मतलब 22-23 साल का कोई स्टूडेंट होता है, या यहाँ पर जो सिटीजन है या रेजिडेंट है, उनको लगता है कि उनकी बहुत बड़ी जिंदगी है ना, अभी तो 22-23-25 साल की एज है, तो जब बूढ़े होंगे तो फिर देख लेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, है ना। बट मुझे लगता है कि इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री की बात करें, इंश्योरेंस आपकी जब आपकी एज 20-22-25 साल के बीच में होती है, तो इंश्योरेंस बहुत सस्ते रेट में, चीप रेट में मिल जाती है। That's उसका जो बेनिफिट है, उसका जो सम एश्योर्ड है, वो बहुत ज्यादा मिल जाता है। जैसे जैसे हमारी जो एज बढ़ती है, 30-35-40-45, तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो लेने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रीमियम देना पड़ता है। तो जैसे सर ने बताया कि ये इसका जो वैल्यू है बाद में मालूम पड़ती है। तो जो जो फैमिली को प्यार करते हैं, नो डाउट कि वो इंश्योरेंस लेते हैं। तो अंकुश जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, जो इंडिया से स्टूडेंट्स कनाडा में लैंड करते हैं, Mhm. तो उनको कनाडा में आके इंश्योरेंस लेनी चाहिए या इंडिया से इंश्योरेंस परचेज कर लेनी चाहिए? आपके आपके क्या विचार है इसके लिए? I'll definitely, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਇਹਦਾ ਓਨੈਸਟ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਮ कनाडा में आके इंश्योरेंस लेनी चाहिए जी। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ राइट। ਹੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जी ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰ जी ਦਾਂਗੇ, ਤੇ बिल्कुल ठीक है ਇਟ सर। ਹੈਜ਼ ਮਾਈ ਸੈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ जी। ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ,
ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਸ ਇਟਸ हाँ, वो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स very अ लॉन्ग टाइम। tedious long process ਤੇ you will come to know ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ हम्म, ਲੱਗਦਾ ਕਿ I'll give you a small example ਜਦੋਂ हम्म, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 7 years ago 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ जी ਆਪਣਾ ਸਿਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਗਏ ਸਿਨ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ जी ਸਾਨੂੰ जी, ਲਿਟਰਲੀ 2 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗੇ ਕਾਰਡ ठीक है, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੇ I सही। literally asked that white lady I said is it done so she was like yeah पता नहीं so लगता कि भी की हो गया ना, exactly because इमीडिएट, इट्स इंस्टेंटेनियस प्रोसेस इज देयर है ना, ਉਹਨਾਂ बहुत ਨੂੰ जल्दी हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ जाता। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੈਸ ਦੇयर इज लॉन्ग लॉन्ग क्यूज वी हैव टू स्टैंड। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਟੇਕਸ ਸੋ ਮੈਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੱਕਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 4-5 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲਾ ਉਤਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਿਟਰਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਜੀ ਵਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਵਨ ਥਿੰਕ ਆਫ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈਸਲਸ ਨੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੂਜ਼ the best thing for you in order to avoid तो स्टूडेंट्स जी, तो स्टूडेंट्स को यही राय है मिस्टर अंकुश वर्मा जी की, यदि स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो वो कनाडा में आके यदि इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो भगवान ना करे कि क्लेम की जरूरत पड़े कभी जिंदगी में। यदि क्लेम की जरूरत पड़ती है तो इट्स वेरी इजी टू टेक क्लेम्स रादर देन इफ यू हैव टेकन इंश्योरेंस फ्रॉम इंडिया। सो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है कि आप जब कनाडा में आते हैं, अंकुश वर्मा जी अपना सेल नंबर भी बोल देंगे ताकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उनका बेनिफिट्स हो जाए और भी बेनिफिट्स जो जैसे आपका रिलेशन बन जाता है अंकुश वर्मा जी के साथ, तो देयर आर सो मेनी सर्विसेज ही कैन गिव टू यू। तो सबसे पहली जो सर्विसेज है वो तो नो डाउट की इंश्योरेंस की है ही है। एंड जो लोग यहाँ पे सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंट है वहां पर, तो नो डाउट की अंकुश वर्मा जी उनकी बहुत हेल्प करते हैं, उनको इवन अपना फैमिली मेंबर समझ के उनको सारा बताते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं कि जो उनके साथ काम करना चाहते हैं तो उनको ट्रेन भी करते हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आप यहाँ पर जो कैनेडियन जो स्टूडेंट है जो आगे उन्होंने रेजिडेंसी ले ली है, तो आप उनकी भी हेल्प करेंगे यहाँ पर, या कैसे हेल्प करेंगे उनकी? well let's हमारे जो स्टूडेंट भेजे हुए हैं वो कई यहाँ पर रेजिडेंट हो चुके हैं। okay in that जी, case आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं उनके साथ भी आप जैसे नंबर बोल दीजिए अपना एक बार ना, लोगों को अपने मेरे व्यूअर्स को क्लाइंट्स का नंबर बोल दीजिए ताकि वो आपसे भी डायरेक्ट बात कर ले। हाँ जी +1 इज द कंट्री कोड नंबर जी है जी 519-729-1968 आई रिपीट इट्स 519-729-1968 and the country code is +1 which is Canada so या ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫॉर एग्जांपल somebody is looking for a job I can give a reference or something अगर किसी ने कोई accommodation चाहिए है like for sure I have been living in this province and ग्रेट, city for 7 ये years बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने, ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि किसी को अकोमोडेशन की भी जरूरत पड़ती है तो अंकुश वर्मा जी ऑलवेज खड़े उनके हेल्प के लिए। और वैसे भी अंकुश वर्मा जी की यदि मैं पर्सनैलिटी बताऊं तो ये मतलब समझो कि लोगों के घर पे नॉक करके उनको सर्विस देते हैं। ही इज सच काइंड ऑफ पर्सन, दैट्स व्हाई ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो ही इज जेम ऑफ ऑल, ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। यदि आप इनसे मिलेंगे, आप इनसे यदि बात करेंगे तो यू विल कम टू नो कि ही इज सुपर जीनियस पर्सनैलिटी, बहुत thank अच्छे you इंसान है। तो वर्मा साहब यदि थोड़ी सी कॉस्टिंग बता दीजिए कि इसकी कॉस्टिंग कैसे स्टार्ट होती है स्टूडेंट के लिए, यदि आपके पास कोई आता है तो मिनिमल जो प्रीमियम है वो कितना होता है like for for स्टूडेंट के लिए? मैं सिर्फ इंडियन स्टूडेंट की बात करूंगा क्योंकि जो सिटीजन है या रेजिडेंट है वो तो आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर ही लेंगे, हाँ हमें तो जी स्टूडेंट्स की फिक्र होती है कि उनको कोई दिक्कत ना आए। देखिए like those premiums are always dependent on different factors कि which जी company के किस कंपनी के साथ हम कर रहे हैं what is the जी age of a particular person male or ठीक है। female you know जी the जी duration of their stay in जी Canada if somebody is a visitor so ये बहुत से factors के ऊपर depend करता है दो तीन बातें करता हूँ आपसे मैं। पहली बात तो ये है कि 20 साल का सपोज लड़का है या लड़की है हाँ जी और 2 साल के लिए यहाँ पर स्टडी करने आई है, उनके लिए थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो यस उनके लिए भी ज़रूरी है लाइफ इंश्योरेंस और जैसा कि जी दीपा जी ने बोला ही है कि लाइफ इंश्योरेंस इज ऑलवेज चीपर टुडे देन इट विल बी टुमारो सो जी
how it works is कि uh, you know अगर लेट्स से कोई 20 years old है तो जी। उसको अगर $500,000 कवरेज हमने प्रोवाइड करनी, $500,000 इज लाइक $500,000 हम्म। हम्म। तो वो उसे आई वुड से he can get it around $20 to $25 a month only. ओनली वो 3 करोड़ की जो 3 करोड़ INR की बात करूं मैं, 3 करोड़ रुपए की जो हाँ जी, इंश्योरेंस है, वो ये अप्रोक्सिमेटली $20, 20 मतलब से $25 में इजीली मिल जाती कुछ भी नहीं है सर, मतलब है. 600 रुपया हो गया रोज Yep. का, मंथली सॉरी। Monthly. Yeah, yeah. So बीस this डॉलर $20 इंटू बाय 60 है ना, तो 1200 रुपया हो गया सर महीने का. Yeah, I mean, महीने का। yeah. कुछ So भी नहीं है 3 करोड़ की। that's nothing. That's literally like peanuts. So या yeah, इससे that ज्यादा तो बंदा चाय पी जाता है वहां पर। exactly. That's what we always say कि इससे ज्यादा तो आप कॉफी पे स्पेंड कर देते हो. सही बात है। हाँ जी, हाँ जी. राइट जी। तो इंश्योरेंस के लिए तो आपने बता दिया कि स्टूडेंट्स की आप हेल्प करेंगे, अकोमोडेशन के लिए आप हेल्प कर देंगे, उनको गाइडेंस दे देंगे, है ना? I क्योंकि can आप that from this. Yeah. जी, आप ऑलरेडी किचनर में वहां पर रह रहे हैं, हाँ एंड जी. अंकुश वर्मा जी सिटीजन ऑफ कनाडा। तो हाँ जी. देखो, लोगों की भलाई के लिए आज वो इतने बिजी शेड्यूल से अपना माई वीजा के व्यूअर्स के लिए वो टाइम निकाला है, तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू। तो सर मुझे इसके अलावा एक छोटी सी बात आपसे और करनी है कि जो स्टूडेंट्स, सॉरी, जो यहाँ पर लोग आते हैं विजिटर वीजा पे, हाँ जी. वो कहते हैं कि हमें वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर दो या हमें यहाँ पर PR मिल जाएगी। तो क्या ये सही राय है? मतलब सपोज उनको जस्ट आपने राय देनी है यहाँ पर, क्योंकि आप सिटीजन हो यहाँ के, तो हाँ जी. कैसे आप इस चीज को समझते हो कि विजिटर वीजा, जो लोग मैक्सिमम लोग कॉल आती है कि सर बस हमें पहुंचा दो हमें। खैर हम तो वो काम नहीं करते ऐसा पहुंचाने का, हम तो लीगलाइज काम करते हैं। हाँ माई जी. वीजा बहुत It is एथिकल कंपनी है। highly जी reputed. I know. I जी। have full faith in that. So, secondly, मैं कहूँगा कि देखो अगर आप visitors आए हो, keep your commitment, keep your हम्म। words. Be a जी man of character, be a woman of character. If you come here as a visitor, then do show to the embassy and to the government कि आप वापस जा रहे हो when your visa is over. इंटेंशन शुड बी वेरी मच क्लियर, आई बिलीव। Absolutely, that's exactly what I am trying to say, Baji. That कि आप उस वक्त ये मत ट्राई करो, because जब आप ऐसे वापस चले भी जाते हो, then that is a very good sign on your character that कि आप जी। गए थे कनाडा या US में, तो आप हम्म। वापस आए हो अपने आफ्टर द विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस, जब आपका वीजा एक्सपायर हुआ, तो हम्म। then next time when you apply for a work permit or PR or anything that substantiates your case predominantly, आपके केस को बिल्कुल ठीक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है. So that is how it works. So बिल्कुल ठीक definitely I would say कि go with the flow, कि मतलब बिल्कुल do ठीक है not बिल्कुल do ठीक है। not try to find shortcuts. There's no shortcuts in life. So बिल्कुल be ठीक है, क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने वैसे भी काफी ऐसे कैटेगरी और स्कीम रखे हुए हैं जहां पर 1% डायरेक्ट यहाँ पर PR भी आ सकता है। जैसे आप यहाँ पर करेक्ट रेजिडेंसी लेके आए थे, हाँ तो जी. जैसे बात करते हैं AIPP की, एथलेटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है ना? इसमें काफी कुछ लीवरेज है कि सपोज +2 किया है, 5 बैंड है, और 5 7 10 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो मैसन है, वेल्डर है, तो ऐसे लोगों का भी जो कनाडा है वेलकम करता है। तो देर मे बी अ वे कि आप इस वे से भी यहाँ पर आ सकते हैं। Yeah. तो वर्मा साहब, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? जैसे एथलेटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम का यहाँ पर 2017 से ये प्रोग्राम चल रहा है, फ्रॉम द लास्ट 4 years, कि जो लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर आते हैं, 4 प्रोविंस एक्चुअली मानी जाती है। एक तो नोवा स्कॉशिया है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, और न्यू बर्सविक है, न्यू फाउंडलैंड है। तो ऐसे जो एथलेटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंडर आते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठे इनको चलाती है, तो क्या आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, आप उनकी कुछ हेल्प कर सकते हो? Well, in that case, what I can do at the max is कि अगर आप मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर दें with the email डेजिग्नेटेड जो एम्प्लॉयर्स हैं, क्योंकि employers. देखिए अप्रोक्सीमेट 300 के ऊपर डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं हाँ इन जी, इन 4 प्रोविंसेस के लिए। ठीक तो है. यदि आप देखिए, पता क्या होता है, यहाँ पर जो इंडिया में पर्सन बैठा होता है ना, उसको एक मॉरली सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, Yeah. राइट? कि उसको, अब वो बहुत टैलेंटेड है, मान लीजिए हम किसी मैसन की बात करते हैं या हम्म. वेल्डर की बात करते हैं या कारपेंटर है, तो बहुत हायर लेवल के लोग होते हैं। अब उनको कोई रास्ता नहीं मिलता कनाडा जाने का।
तो मैं ये चाहता हूं कि यदि हमें कोई कांटेक्ट करता है तो नो डाउट कि हम तो डायरेक्ट ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि अंकुश वर्मा जी यहाँ पर सिटीजन है, तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आगे जो इम्प्लॉयर्स हैं इनके साथ इनका जो कम्युनिकेशन है तो वो हो सकता है, जो मुझे लगता है। और यदि आप एज ए क्लाइंट अंकुश वर्मा जी से ये काम करवाना चाहते हैं, अपना सीवी सेंड करते हैं, आगे सर आगे अपने एम्प्लॉयर से बात करते हैं, तो चांसेस कैन बी एट हायर एंड कि कुछ हो सकता है। एम राइट सर? या बिल्कुल जी बिल्कुल। देन आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। आई कैन कांटेक्ट द एम्प्लॉयर्स एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर। क्या बात है जी, क्योंकि इंडिया से एम्प्लॉयर्स को देखिए मेल करना या उनसे बात करना ये इतना आसान नहीं रहता। हाँ जी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज इसके पीछे रह जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि मैंने बोला कि एक मॉरली सपोर्ट चाहिए होती है, और आप जैसे वहां पर लोग इतने ईमानदार और सक्षम लोग बैठे हुए हैं, इतने एबल लोग बैठे हुए हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर है। थैंक और मैं चाहता हूँ कि आप एआईपीबी के रिगार्डिंग लोगों की हेल्प जरूर करें। यू। जरूर जी, राइट। विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट एज वेल। तो ग्रेट। ग्रेट या जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंकुश जी थोड़ा ये बताइए कि यहाँ का जो वेजी सिस्टम है वो कहते हैं कि थोड़ा इंप्रूव हुआ है आगे से, अभी जो इम्प्रूवमेंट है वेजेस में वो बड़े हैं। थोड़ा हाँ जी, बताइए कि कैसे वेजेस बड़े हैं, कौन कौन से जो काम है इंडिया से यहाँ पर आके लोग कर सकते हैं, क्योंकि भोले भाले लोग कई बार होते हैं फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। लोग 20-20 30-30 लाख रुपए का ऐसे फ्रॉड कर जाते हैं। तो रात को 10 बजे 10:30 बजे लाइव होने का मकसद यही है कि लोगों का भला हो सके। तो आप क्या सोचते हैं कि व्हाट शुड बी द वे टू कम टू कनाडा? first of all, coming to the first question, minimum wages, जी। definitely, uh, I would like to add on that कि minimum wages increase हो गई हैं from $14 an hour to 17 $17 an hour। हाँ ग्रेट, जी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हाँ जी, व्यूअर्स के लिए कि हाँ 14 से 17 हो गया, 14 to 17 पे शिफ्ट करके अब आपको जी। $17 पर आवर मिलेंगे। जी प्लीज अंकुश और जी कंटिन्यू करिए। और क्या कहते हैं उसे, secondly, go with the genuine way, like जैसे my visa overseas है, they will give you the right path to come to Canada, because it doesn't really make any sense कि अगर हम you know unethical way में यहाँ पे आए तो that doesn't bring a right uh, name to the community. It spoils the name बिल्कुल of the ठीक। community as well. So आप खुद भी you will be so happy when you land as a permanent resident and then you become a citizen. And uh, as a matter of coincidence, आज मुझे अपना Canadian passport लेने जाना है थोड़ी देर में after we are अरे done with हाँ, the call. ह्यूज कॉम्बो, Thank you. कांग्रेचुलेशंस। हाँ जी, तो अभी ग्रेट। यहाँ पे मेरे को इंटीमेशन आ गई थी कि it has arrived. ठीक है। तो मुझे 2-3 दिन से टाइम नहीं लगा था। टुडे ठीक around 1.5 hours from now I am going to start off for the post है। office ग्रेट। to get it from there. ग्रेट। ग्रेट। So when ग्रेट। it's a great moment when you get your Canadian नो passport. डाउट, नो डाउट, And नो so डाउट, नो डाउट। जो लोग 30-30 लाख रुपया देके यहाँ पर लगाते हैं, देखो हमने फ्रॉम द लास्ट 5 years लोगों को मतलब लिटरली चीखे मार मार के बताते हैं कि भैया 10,000 रुपये में वीजा लगता है कनाडा का। Mhm, 100 डॉलर कनाडा की फीस है, मोटा मोटा 6,000 रुपये लगा लो। mhm, 85 डॉलर आपकी बायोमेट्रिक की फीस है। mhm, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 10-11 हजार में वीजा लगता है, तो 30 लाख देने की क्या जरूरत है? exactly. इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो लोग इतनी पैलियां बेचते हैं, जो पंजाब के लोग हैं, किसान हैं आमतौर पे, Yeah. वो 30-40 लाख रुपया दे के कनाडा जाते हैं, और काम होता सारा 10,000 का, 20,000 का। ਹਮ, तो यही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਲੂਰੀਆਂ ਨਾ ਲਓ, you know, ਕਿ proper way ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜੇ ਇੰਨਾ if someone like an expert like Mr. Deepa ji is telling you, so do consult him ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ he has been doing this business for many years now, so do get his advice ਕਿ rather than ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, rather than that you just go with the right path. If there is a simpler way which is not so costly as other avenues, then do adopt and choose it. That's what I would say. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ -50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, तो व्हाट डू यू थिंक कि कितना का टेम्परेचर वेरिएशन रहता है, मतलब राइट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर? Oh, I was trying to rotate the camera. यू कैन, आई थिंक रोटेशन नहीं होनी, जस्ट फ्लिप कर, हाँ यस यू कैन रोटेट, फ्लिप नहीं हो सकती है ना, फ्लिप नहीं हो देखो जरा, हाँ वैसे वैसे घुमा दियो कैमरा, बाहर दिखा दियो कि हालात की ने, टेम्परेचर कितना हैगा। If you can see from here, this is my like my bedroom where I'm standing right now. It's pretty pleasant right now क्योंकि StreamYard ਦੇ ਵਿੱਚ flip ਦੀ option ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ flip ਦੀ option ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। yeah ਤੇ 2 or 3 days ago ਪਹਿਲੀ snow ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, which is always good ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, snow ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੁੱਖੀ ਠੰਡ। ਤੇ overall it's good ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ there is nothing like कि you're on your own or something like that. Centrally air conditioned car ne, gadiyan ne, you have all the facilities which we are not entitled to while being in India. So that is the reason we love to be here in these Western countries. तो इस करके जरूर आओ, बट आओ ethical way ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ताकि ताकि you know अच्छा काम करके अच्छा सेटल होके ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੈਕ ਹੋਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ that you have done something worthwhile in your lives. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ? ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂਦਾ 30, I would say not more than 30. If it's 35 on a particular day, it's considered to be too hot, which is like ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਟ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਈਵਨ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਦੇयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। इट्स वेरिएबल आई थिंक, है ना? ਹਾਂਜੀ वेरिएबल है, और so much good facilities are at your disposal here ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। that's okay। so ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ and work on your path righteously। ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡ, ਲਾਈਕ ਸਨਲਾਈਟ ਦਿਸ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਨਸ਼ੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਸੇ every 15 minutes the temperature and the weather in Canada changes। so ਹਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, if you observe sometimes ਮੇਰੀ picture it's like very flashy because of the sunlight। right now it's dark because again it changed to somewhat dark and now it will again be sunny, you never know। no doubt बिल्कुल सही गल है, राइट। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि इसको हम इंश्योरेंस के साथ कोलेट करते हैं, यहाँ पर जो लोग काम करने आते हैं, आपको क्या लगता है कि वैसे जो मैं वीडियोस डाली हैं कि जो ऑक्यूपेशंस यहाँ पर बहुत मान्यता रखते हैं उनके बारे में मैंने वीडियो डाली है, बट आपसे सुनना चाहते हैं कि सबसे बढ़िया जो बिजनेस है यहाँ पर, या सॉरी जॉब्स है, वो कौन सी है? और इंश्योरेंस जो एक एडवाइजर है या इंश्योरेंस जो एक एजेंसी लेता है उसकी यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैंने दो बातें एक में इकट्ठी कर दी कि कौन कौन से प्रोफेशन अच्छे हैं, या इंश्योरेंस का एडवाइजर बनना यहाँ पर किस लेवल पे स्टैंड करता है। तो इन दोनों बातों का जवाब देंगे, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे सर। जरूर जी जरूर। देखिए मैं इवन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन पंजाब ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਲੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਖੀ। ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਸੋ ਟਰੂ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ plumbing, like highly skilled trades is a highly paid profession, but then again it's a job। ਤੇ I'm not a job person। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। if I talk about insurance, yes, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਇੱਥੇ LLQP, which stands for Life License Qualification Program। I would say it's the second
biggest license in Canada after real estate. क्या बात है, great. Yeah, and yeah, down the line I'm thinking to get my real estate license as well very soon. ते बहुत प्यारे प्यारे बंदे मेरे नाल I am in contact with in real estate as well. ते yeah, so if you want to work on yourself, even ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, even if you want to make a career, I'll guide you thoroughly well how to get started with that, how to appear for the test, how to prepare for the test, and how to clear it, and then become a living benefits consultant and a life insurance broker like me. So it took me a long way. क्या बात है जी. तो हम भी यही कहेंगे. हाँ जी, go ahead Paji, please. Great. हम भी अपने व्यूज को यही कहेंगे कि जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहते हैं, कोई लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो अंकुश वर्मा जी से जरूर कांटेक्ट करें, और आपको लिविंग बेनिफिट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज खुद भी दे सकते हैं. आगे जो इनकी एजेंसीज है उनके भी आगे आप काम कर सकते हैं. माई वीजा ओवरसीज के व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं अंकुश जी, फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं. हाँ जी जरूर जी, हम will wind up the session because now I got to go as well. So yeah, I would say yes, it has been in existence, and you know कि it's being run by a very ethical person. So do trust your guts and go ahead with the right decisions in your life. कि आप be in touch with Deepa ji, and he will help you with the immigration related questions and queries and concerns. Yeah, that's how we have been in touch because we. Thank you so much. My pleasure. So, that's great. Yeah, so much for watching. हाँ, थैंक यू सो मच. सो जस्ट 30 सेकंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से इंश्योरेंस करा के जाते हैं, तो अंकुश वर्मा जी ने जैसे अपना नंबर भी बोला, आप इस वीडियो को डिफरेंट सोशल मीडिया में जाएगी और इसको आप रैपिडली दोबारा सुन सकते हैं, रेपिटेशन में सुन सकते हैं, और जो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी अंकुश जी ने बोला है वो उनसे आप बात कर सकते हैं. और कोई भी हेल्प लेनी हो इंश्योरेंस के रिलेटेड, कोई लिविंग बेनिफिट्स के रिलेटेड, तो अंकुश जी इज ऑलवेज देयर. किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, एयरपोर्ट की हेल्प की जरूरत है, कोई अकोमोडेशन की हेल्प की जरूरत है, कोई आपने जैसे बताया कि AIPP जो इमिग्रेशन एथलेटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, इसके रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन या असिस्टेंस की जरूरत है, तो अंकुश वर्मा जी से आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं. हमारे में और अंकुश जी में कोई फर्क नहीं है. तो थैंक यू सो मच अंकुश जी, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया. अप्रॉक्सीमेटली 32 मिनट से हम लाइव है, और आपका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि आपने इतना टाइम दिया हमें. Thank you so much. Thank you so much. Thank you to all the listeners for tuning in. Have a good day, ji. Take care. Thank you. Bye bye. Take care. Bye.